बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको इमरान रियाज भाई की वापस आने की खबर दे दी थी। अब उससे अगला मरहला है कि इमरान रियाज भाई इस वक्त किस हालत के अंदर हैं। जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है, चूंकि मेरी इस वक्त तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, चूंकि मैं राइट नाउ जो हो थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो इंशाल्लाह मुलाकात इमरान भाई से करने जाऊंगा भी, मुबारक भी उनको दूंगा। ये हम सब की कामयाबी है, इसलिए कि उनको पकड़ने का या सब कुछ करने का मकसद सिर्फ ये था हम सब का हौसला तोड़ना। वो वापस आ गए हैं, हम सब के हौसले जवान हो गए हैं, हम फिर से हमारी उम्मीदें वापस आ गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उनकी मुलाकात हुई है वो किस हालत के अंदर है। क्या उनको कोई समझौता करने के बाद छोड़ा गया है? उन्होंने जिन लोगों से गुफ्तगू की है, मैं आपको बताता हूं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कोई लंबी चौड़ी मुलाकात, उनकी कोई लंबी चौड़ी मुलाकात नहीं हुई। चंद मिनट्स के लिए वो आए हैं वहां पे। जो हमारे दोस्त अहबाब गए हुए थे, मैं नाम नहीं ले रहा उन सब के भी, जो सब गए हुए थे उनकी उनसे मुलाकात हुई है। मैं जनरल सी बात आपको बता देता हूं। जाहिर है कि अगर 4.5 महीने किसी को रखा गया तो किस हालत में रखा गया होगा। आपको क्या लगता है कि जो साबिक वजीर आजम को शेव नहीं करने दी गई, उनके बालों को लेकर तो इमरान रियाज भाई का क्या हाल होगा? जब वो घर पहुंचे हैं तो उनके बाल बड़े हुए थे। जो मुझे इस जो क्रेडिबल जो लोग जो मिले हैं या जो मेरे सोर्स है वहां पे, उन्होंने मुझे बताया उनके बाल लंबे थे। उसके बाद उनकी शेव भी बड़ी हुई है। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनकी हालत जाहिरन कैसी थी, तो उनका जी वो थकावट का शिकार नजर आ रहे थे, जैसे काफी दिनों से या काफी रातों से वो नहीं सोए और मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो कमजोर दिखाई दे रहे थे। जाहिर है कि मकसद भी यही था कि इमरान रियाज को उस नहज के ऊपर या वो सारी चीजें की जाएं। तो लेकिन फिर मैंने पूछा कि क्या इमरान रियाज भाई ने कोई गुफ्तगू की है, उन्होंने कोई पैगाम दिया है, या जो टाउट्स किस्म के लोग शुरू हो जाते हैं, जी इमरान रियाज ने वो समझौता कर लिया है तो इसलिए रिहाई हुई, तो ये वो। मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान रियाज भाई जब वहां पे आए, चंद लोगों से मुलाकात की, तो उसी तरह से वो नारे और जोश के साथ आए हैं और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर वहां बैठे हुए लोगों को ये कहा है कि मैं वही इमरान रियाज हूं, मैं वही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला हूं, मैं वही जो कल तक अपना उसूली स्टैंड के ऊपर खड़ा था और मैंने सब कुछ फेस किया है, मैं आज भी वही हूं। मैंने किसी किस्म का अपने नजरियात के ऊपर, अपने स्टैंड के ऊपर, अपने उसूली मौकिफ के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया और मैं उसके ऊपर अपनी उसी चीज को लेके आगे परसू करूंगा। और जाहिर है कि उनको टाइम लगेगा। जब वो सारे दोस्त साहब बैठे हुए थे, चंद मिनट्स की, मैं फिर कह रहा हूं चंद मिनट्स की मुलाकात हुई, तो इस दौरान डॉक्टर्स वहां पे पहुंच गए और जब डॉक्टर्स आए तो इमरान रियाज भाई के जो वालिद हैं, उन्होंने उनके दोस्त अहबाब से कहा कि अब इमरान रियाज भाई आ गए हैं, तो इमरान रियाज ने आने के बाद ये अब आपके पास है, आप इनके पास हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये आए हैं तो जरा डॉक्टर्स को इनका मुआयना करा लिया जाए। इनकी फूड को लेके बहुत चीजें आपको पता ही है, पाकिस्तान में खदशात का होता है, डर भी लगा रहता है। तो इस दौरान डॉक्टर्स आ गए तो इमरान रियाज भाई जो है वहां से उठे और डॉक्टर्स को मुआयना करवाने के लिए चले गए हैं। उनके टेस्ट हैं, जाहिर है हम सबको एहतराम करना है उनकी फैमिली की प्राइवेसी का, और सबसे ज्यादा उनको रेस्ट का मौका देना है कि वो जरा रेस्ट करें। एक बार स्टेबल हूं अपनी हालत में, उस तरह से बिल्कुल स्पिरिट्स उनके बहुत आई हैं, ये मैंने आपको भी बता दिया है कि वो आज भी वो नारा लगाते हुए दिखाई दिए और उसी तरह से बिल्कुल जवान पुरजोश। लेकिन जाहिर है कि एक बड़े मुश्किल फेज से वो गुजरे हैं, उनकी फैमिली गुजरी है, उनके बच्चे गुजरे हैं। थोड़ा सा हमें उनकी फैमिली को टाइम देना है ताकि वो उनके साथ बैठ के बातें कर सके, खाना खा सके, जरा उस चीज से निकल सके, बच्चों को, भाइयों को, जो भी रिश्तेदार उनके अहले खाना है। उसके बाद इंशाल्लाह वो आदमी, मैंने उनकी जो सबसे बड़ी खूबी देखी है कि अगर आप उनके सामने माइक करके उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको इनकार इमरान रियाज नहीं करेंगे। हालांकि वो बहुत बड़ा नाम है। आज ये हम सबकी जीत है, हम सबकी फतह है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों की फतह है। और जो कल तक यूट्यूबर कह के और क्या कुछ कह के ताना इमरान रियाज का देते थे, ये उन सब को सोचना चाहिए। और फिर वो लोग जो कहते थे कि वो मर्जी से रोपोश, आज भी झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता, कभी उनको जिंदगी में मौका मिले इस रोपोशी का तो उनको पता चले घर वाले किस तकलीफ से गुजरते हैं, चाहने वाले किस तकलीफ से गुजरते हैं, या कितना मुश्किल फेज होता है। लेकिन मैं उनके लिए भी नहीं चाहता, अल्लाह ना करे किसी दुश्मन के ऊपर भी ये वक्त आए। नजरियात का मुकाबला नजरियात से किया जाए, जिंदा इंसानों का जिंदा इंसानों से मुकाबला होना चाहिए, आजाद इंसानों का आजाद इंसानों से मुकाबला होना चाहिए। किसी को बांध के उसका मुकाबला करना कोई वो मर्दानगी वाली बात जो हमारे यहाँ एक बुरा लफ्ज जाता है वो वाली नहीं होती। पहली बात। दूसरी एक और अच्छी खबर सुन लीजिए।
इमरान रियाज खान के मुतालिक तो मैंने आपको बता दिया, अब इमरान खान से मुतालिक भी आपको बता देते हैं। इमरान खान का अहम मामला एक तो ये था कि वो निकाह वाले केस के अंदर उनको आज अदालत पेश करने का जो मजिस्ट्रेट है हुक्म दिया था, तो जनाब उन्होंने वही किया और कहा जी सिक्योरिटी खदशात है, और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने माजूरी का इजहार किया और कहा कि हम इमरान खान को अदालत में पेश नहीं कर सकते, और इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया गया। दूसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट मैटर था वो ये था कि क्या इमरान खान को अटक जेल रखा जा सकता है। मैं आपको अच्छी खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, ये बड़ी हैरानकुन बात है, उन्होंने एक और भी फैसला महफूज किया, लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो उस चीज को लेकर उन्होंने कहा जी इमरान खान को अटक जेल से फौरी तौर पे निकाला जाए और उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अब उसकी एक वजह यह है चूंकि अडयाला जेल के अंदर वो सहूलियात भी दस्तयाब है और अटक जेल के अंदर आप जानते हैं कि वो सहूलियात दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से जिसको आप क्लास है बी क्लास के वाले से। जैसे आमिर फारूक साहब ने पूछा कि इमरान खान साबिक वजीर आजम और एक पढ़े लिखे शख्स है, कल को अगर आप उन्हें रहीम यार खान भिजवा दे तो फिर वहां ट्रायल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस में इमरान खान से मुतालिक ऑर्डर ही अटक जेल का था। चीफ जस्टिस ने कहा वो ऑर्डर इसलिए था कि इमरान खान उस वक्त अटक जेल में ही थे, अब तो सजा मुअत्तल हो चुकी है और इमरान खान अंडर ट्रायल कैदी हैं, तो उनको आप जो है वो किस तरीके से वहां पे रख सकते हैं, तो इसलिए आप उनको फौरी तौर पे वहां से निकालें। जिसके बाद जहां पे उनके वकील शेर अफजल मरवत थे तो उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें आप जरा आज ही ऑर्डर जारी कर दें ताकि इमरान खान को वहां से मुंतकिल किया जाए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं इस हवाले से आज ही जो ऑर्डर है वो कर देता हूं। तो सवाल बड़े बुनियादी थे कि आपने उनको कहां पे रखा गया है। अब उन्होंने कहा तोशाखाना केस में इमरान खान को अटक जेल में रखा गया था, जब चीफ जस्टिस ने कहा तो वो सजा तो मुअत्तल हो चुकी है। तो अब इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए कहा कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडयाला जेल होना चाहिए, अटक जेल नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर जो इमरान खान के वकील ने कहा कि वो बेहतर क्लास के हकदार हैं, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह बात तो तयशुदा है कि इमरान खान बेहतर क्लास के हकदार हैं और वो साबिक वजीर आजम और एक पढ़े लिखे शख्स हैं। जेल रूल्स के मुताबिक इमरान खान जिन चीजों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उनकी कोई जो हक तलफी है वो वहां पे हो। तो ये एक अच्छी बात है कि चलिए वहां पे एक जो डेवलपमेंट है वो हमें होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर के ऊपर मामला है साइफर वाला। तो साइफर वाले मामले के अंदर भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। तो अब मालूम नहीं है जो फैसला उन्होंने महफूज किया है वो फैसला कब सुनाएंगे, क्योंकि उनकी शेल्फ के ऊपर पड़े हुए बहुत सारे फैसले महफूज हैं। वो शेल्फ के ऊपर से महफूज फैसलों को कब हटाना और उसके ऊपर जरा टाकी मारना शुरू करेंगे, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज फैसला आया और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला था फवाद चौधरी से मुतालिक। चूंकि आप जानते हैं कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मामलात हैं उसको चैलेंज कर रखा था कि उनके खिलाफ दो फोरम्स के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन बुरी खबर यह है कि वो जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को लेके हुक्म इम्तना या उस दरखास्त को कार्रवाई को रुकवाना चाहते थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी साहब की उस दरखास्त को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया है और तौहीन इलेक्शन कमीशन का यह इल्जाम है। और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना इस दरखास्त को मुस्तरद किया और जो दो फोरम्स वाली बात है, अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि जो काम किया था उन्होंने क्या नाम है फवाद चौधरी साहब ने इतनी पार्टी छोड़ी, सब कुछ किया, आखिर उस सब में से निकला क्या? ना तो केसेस से जान छूटी है ना ये मामला हल हुआ है। तो इससे बेहतर था कम से कम अपनी पार्टी के साथ, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि दबाव नहीं होगा, बहुत दबाव है, जिस तरह चीमा फैमिली है उन बेचारों के साथ मुझे अंदाजा है जाती तौर पे बच्चे सफर कर रहे हैं, गाड़ियां किस तरह से, लेकिन बहरहाल फिर भी एक डटे हुए हैं। या अगर पार्टी मजबूरी भी, इमरान खान को भी अंदाजा है, वो ऑन अब्बास बप्पी की वीडियो के बाद भी उन्होंने देखा किस तरह से कहा कि जनाब हमें अंदाजा आपकी मुश्किलात का, तो चीमा फैमिली की भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरी में की, तो तहरीक इंसाफ को अंदाजा फवाद चौधरी साहब भी कर सकते थे बजाय इसके कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में शरीक होते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।